सरकार की तरफ से जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, हेल्थ वर्कर्स, वो घर घर जाकर के आपको अवगत कराएंगे टीबी के बारे में। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि उनका सहयोग कीजिए। ये जो आपको खांसी हो, बुखार हो, वजन कम हो रहा हो, ये बताइएगा उन्हें। देखिए, टीबी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि पकड़ में ना आ सके। हाँ, इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। आपके बलगम की जांच और एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार आपको टीबी है। टीबी का पूरा इलाज है। बस 6 से 8 महीने का कोर्स बिना रुके पूरा कीजिए। 2 महीने के सघन इलाज के बाद आप अपने बलगम की जांच दोबारा कराना ना भूलें। मैं आपके केस के बारे में RNTCP को सूचित कर देता हूं। याद रखिए, टीबी के मरीज के उपचार की सूचना RNTCP को देना अति आवश्यक है। ये टीबी की लड़ाई का एक जरूरी हिस्सा है। एक छोटा सा प्रयास, लेकिन बहुत बड़ा कदम भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए। क्या हम इतना भी सहयोग नहीं कर सकते? टीबी हारेगा, देश जीतेगा। बलगम की जांच से पता चला है कि माधव तुम्हें टीबी है। टीबी? मुझे? अरे माधव, इसमें घबराने की क्या बात है? घबराने का नहीं, रोज काम काज छोड़कर आना, दवाई का खर्चा आसान काम है का? आसान है माधव भाई, सरकार द्वारा संचालित डॉट्स प्रणाली के तहत दवा मुफ्त आएगी, वो भी तुम्हारे घर के पास। कैसे? चलो समझाते हैं। टीबी हो गई यार। चुप रहो तुम और बिमला बहन जी की चिट्ठी निकालो। टीबी है मुझे। हमारा छोड़ो यार, तुम अगली चिट्ठी देखो। श्यामलाल टेलर। वैद्य जी के यहाँ दवाई लेने? चिट्ठी देने। मुझे तो अरे टीबी हो गई। हाँ, बताए भाई, कितनी बार बताओगे? अरे राजेश भाई, दीपक, बहुत दिनों बाद दिख रहे हो तुम। हाँ, और बताओ। बस मेरी बेटी का कल जन्मदिन है और आपको आना होगा। हाँ, क्यों नहीं भाई, नेकी और पूछ। और सूरज भाई, आपको तो निमंत्रण मिल ही चुका है। चलो चलता हूँ। अरे राजेश भैया, आप उससे हाथ क्यों मिला रहे थे? उसे पिछले महीने से टीबी है। 2 हफ्ते तक लगातार दवा खाओ ना, तो टीबी फैलने का खतरा तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और रही बात हाथ मिलाने की, गले मिलने की, शौचालय इस्तेमाल करने की, बर्तन खाना बांटने की, उससे टीबी नहीं फैलता। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। अरे क्या हुआ चाचा, आज काम करते हुए गाना नहीं गुनगुना रहे हैं आप? क्या गाएं, क्या गुनगुनाएं भैया? क्यों, क्या हुआ? बैठिए। छोटे भाई को टीबी हो गई है। हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में टीबी का जांच और उसके इलाज दोनों ही मुफ्त में उपलब्ध है। पर चिंता तो अन्य खर्चों की है। RNTCP नोटिफाइड जितने भी टीबी मरीज हैं ना, सरकार उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। इलाज की समाप्ति तक सरकार हर टीबी मरीज के बैंक अकाउंट में हर महीने 500 रुपए दिया करेगी। इससे सही पोषण और अन्य खर्च दोनों में सहायता मिलेगी। ये तो टीबी के मरीजों के लिए बहुत बड़ी राहत है। बस ऐसे ही गाना गुनगुनाते रहिए चाचा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना, तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। वही देख, पवन आ गया। पवन वहाँ क्यों बैठा है? तुझे उसे टीबी है। और भाई, लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले। पता है ना, मुझे टीबी है। चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। सरिता उम्र से पहले बड़ी हो गई है। किताबों से ज्यादा किताबों पर लगी धूल उसे नजर आने लगी है। घर की पूरी जिम्मेदारी उसने अपने नाजुक हाथों में ले ली है, क्योंकि सरिता की मां को टीबी है। न जाने कितने बच्चों का स्कूल छूट जाता है टीबी की वजह से।
टीबी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे हराया ना जा सके। जरूरत है तो उसे पहचानने की और पूरे इलाज की। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है, कितने चिड़चिड़े हो गए हो। बेटा टीबी है उसको। टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज दिया? अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे। मुझे लोग नहीं, मम्मी। अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे। हाँ? अर्जुन, बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सर पर समझ नहीं पा रहा था। अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। खांसी 1, खांसी 2, खांसी 3, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढककर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खो खांसी, बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खो खांसी, टीबी मुक्त भारत बनाए, खुद भी बचे देश भी बचाएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। हाय, मैं सौरभ राणे हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैराथन भी दौड़ता हूँ और टीबी विजेता भी हूँ। मुझे 21 साल की उम्र में टीबी हुआ था। मेरे टीबी का इलाज काफ़ी लंबे समय तक चला। डॉक्टरों ने कहा समय पर दवाई लेना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन किसी ने भी मुझे उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में नहीं बताया। टीबी को मात देना मुश्किल नहीं है, पर इसके दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से लड़ने के लिए आपकी तैयारी ज़रूरी है। टीबी दवाओं के सबसे आम साइड इफ़ेक्ट्स है बीमार या कमज़ोर महसूस करना, चक्कर आना, त्वचा पे लाल चिकत्ते या स्किन रैशेज आना, सुई चुभने जैसा दर्द, फ्लू जैसे लक्षण, जोड़ों में दर्द। काफ़ी कम मामलों में लोगों को जॉन्डिस भी हो सकता है, यानी त्वचा और आंखों का पीलापन। डिप्रेशन या मानसिक तनाव होना भी आम है। कुछ गंभीर मामलों में सुनने या देखने की क्षमता भी कम हो सकती है। अपने टीबी के इलाज के दौरान मुझे भी जॉन्डिस हुआ और देखने और सुनने में भी कमी हुई। मैंने मेरे साइड इफ़ेक्ट्स का मुकाबला कुछ इस तरह किया। मैंने मेरे साइड इफ़ेक्ट्स को नोट कर अपने डॉक्टर को बताया और उन्होंने मुझे इससे उभरने के लिए सलाह भी दी और मदद भी की। मैंने इन तकलीफ़ों के बारे में मेरे परिवार को भी बताया, खासकर मानसिक तकलीफ़ें और डिप्रेशन। जब तक मेरे डॉक्टर ने नहीं कहा तब तक मैंने दवाई लेना बंद नहीं की। इन सारी तकलीफ़ों से निपटा जा सकता है, लेकिन आपके परिवार को आपके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उनकी मदद के बिना इनसे लड़ना मुश्किल होगा। आइए सब मिलकर टीबी से लड़ें और इसे हराएं। जब मुझे पता चला कि मुझे टीबी हुआ है, मैं बहुत घबरा गया। लेकिन जैसे समय बीतता गया, मैं समझ गया कि टीबी से लड़ना इतना मुश्किल नहीं। अगर ढंग का इलाज और खुद का ख्याल रखा जाए तो टीबी को हराया जा सकता है। हाय, मेरा नाम सौरभ राणे है और मैं एक एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस सर्वाइवर हूँ।
आज मैं आपको टीबी मरीजों के लिए न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज के महत्वपूर्ण जरूरत के बारे में बताने वाला हूं। आपके ठीक होने में व्यायाम और पोषण की बहुत अहम भूमिका है। जब मुझे पता चला कि मुझे टीबी हुआ है, मैंने सोच लिया कि टीबी से लड़ने के लिए मैं खुद को शारीरिक रूप से फिट रखूंगा। मैं अपने भोजन और खाने का खास ख्याल रखता था। जब आपको टीबी होता है, आपको एक संतुलित आहार पे पूरी तरह ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर आप शाकाहारी है तो आपको ध्यान में रखना है कि कुछ चीजें आपको जरूर खानी है, जैसे गहरे हरे रंग की पत्तीदार सब्जियां जैसे कि पालक, ब्रोकोली, हरी फूलगोभी, और मौसम के अनुसार फल भी खाएं। नारंगी, आम और पपीता जैसे फल काफी फायदेमंद होंगे। बाजरा, मकई, बार्ली जैसे साबुत अनाज खाने से आपको ठीक होने में मदद मिलेगी। अधिक प्रोटीन वाले भोजन जैसे बीन्स या सेम, मटर, बादाम और अंकुर वाली बीज, दाल, राजमा, काले चने भी खा सकते हैं। दूध, दही, घी और मक्खन, जौ, गेहूं और चिवड़ा जैसे धान, वनस्पति तेल, बादाम या तिलहन, शक्कर जैसी मीठे चीजें भी जरूर खाएं। और हाँ, इस दौरान शराब, तंबाकू, कॉफी या चाय से दूर रहे तो अच्छा होगा। अगर आप मांसाहारी हैं तो अभी बताई गई चीज़ों के अलावा अब और भी चीज़ें शामिल कर सकते हैं, जैसे कि अंडे, मछली, चिकन और प्रोटीन से भरपूर चीज़ें। व्यायाम करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आपके शरीर के अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता तैयार होती है और आपके शरीर को ताकत भी मिलती है। लेकिन व्यायाम तभी शुरू करें जब आपके डॉक्टर कहें। जब मैं टीबी से ठीक होने लगा और मुझे थोड़ा बेहतर महसूस होने लगा, तब मैंने थोड़ा बहुत चलना और स्ट्रेचिंग जैसे हल्के व्यायाम शुरू किए। इससे न सिर्फ मेरे अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगी, पर मुझे मानसिक तनाव से लड़ने के लिए उत्साह भी महसूस होने लगा। लेकिन याद रखिए, ये सब धीरे धीरे किया जाना चाहिए। सही पोषण और व्यायाम करने से आप भी टीबी को मात दे सकते हैं। आइए सब मिलकर टीबी से लड़ें। ट्यूबरकुलोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सामान्य टीबी का इलाज 6 महीने और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का इलाज 24 महीने तक चल सकता है। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयाँ लेनी पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफ़ेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमज़ोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफ़ेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। निजी अस्पतालों में भी ऐसा ही इलाज होता है, लेकिन वहाँ कोई निगरानी नहीं रखी जाती। किसी भी स्थिति में इलाज पूरा करना ज़रूरी है। मैं मदद करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर कुछ सुझाव देना चाहूँगी। पहले, थोड़ा व्यवस्थित बने। जैसे मैंने अपने इलाज के लिए एक चार्ट बनाया था। साथ ही जैसे अपने मोबाइल पर अलार्म भी सेट किए जो मुझे समय पर दवा लेने की याद दिलाते थे। दूसरी बात ये कि मैं अपने डॉक्टर्स और अपने परिवार से साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करती थी, जिससे वो मुझे इससे लड़ने में मदद कर सके। अपने डॉक्टर्स को बताने के लिए मैं अपने साइड इफ़ेक्ट्स को एक डायरी में भी लिखती थी। मेरे परिवार ने भी हर रोज़ मेरा मनोबल बढ़ाया, जिससे मुझे काफ़ी मदद मिली। टीबी को मात देने के लिए ये याद रखना ज़रूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना ज़रूरी है। मैं जानती हूँ ये आसान नहीं होगा, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। हमने एक दवा का कैलेंडर तैयार किया है और मनोबल बढ़ाने वाले संदेश भी तैयार किए हैं।
अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड करें या हमारे वेबसाइट पर रजिस्टर करें। आइए हम सब मिलकर टीबी से लड़ें। भारत सरकार द्वारा 2025 तक टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन भागीदारी का आह्वान किया है। इसके लिए निक्षय पोर्टल 2.0 एक व्यापक मंच प्रदान करता है। इस पोर्टल www.nikshay.in पर जाकर टीबी रोगियों को सामुदायिक समर्थन पर क्लिक करके communitysupport.nikshay.in पेज पर आ जाते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान पर क्लिक करने से आपको 3 विकल्प मिलते हैं। पहले विकल्प प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान डैशबोर्ड पर क्लिक कर आप देश भर के विभिन्न राज्यों, जिलों तथा प्रखंड स्तर पर मौजूद टीबी रोगियों और निक्षय मित्र से जुड़ी समस्त जानकारी हासिल कर सकते हैं। दूसरा विकल्प कंसेंटेड टीबी पेशेंट्स फॉर कम्युनिटी सपोर्ट डैशबोर्ड आपको टीबी रोगियों के जिलों का चयन करने में मदद करेगा। तीसरे विकल्प निक्षय मित्र रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके आप बतौर निक्षय मित्र स्वयं का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत बुनियादी जानकारी जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पता और निक्षय मित्र की किसी श्रेणी से आप आते हैं प्रदान करनी होती है और आपको किसी भी तरह के दस्तावेज अपलोड नहीं करने हैं। इसके बाद आपको अपनी प्रतिबद्धता की जानकारी साझा करनी होती है, जैसे पोषण सहायता के अलावा कोई दूसरी सहायता भी प्रदान करना चाहते हैं तो उसका चयन करेंगे। साथ ही यहाँ आपको सहायता अवधि की जानकारी भी देनी होती है, जिसमें कम से कम 1 साल का प्रावधान है। अगर आप एक राज्य में 1 से अधिक जिले में सहायता प्रदान करना चाहते हैं तो उसका विकल्प भी उपलब्ध है। इसी तरह आप 1 से अधिक राज्यों में भी सहायता प्रदान कर सकते हैं। अपने द्वारा भरे गए विवरण को जांच लें। अंत में सभी भावी निक्षय मित्रों के लिए ये आश्वासन देना अनिवार्य है कि वे टीबी रोगियों से संबंधित इन जानकारी का अनाधिकृत इस्तेमाल नहीं करेंगे और उन्हें बेहतर गुणवत्ता की सामग्री और निर्बाध सहायता प्रदान करेंगे। किसी भी प्रकार की शिकायत का वे त्वरित निस्तारण करेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करने से आपको एक निक्षय रिपोर्ट शीर्षक वाला संदेश स्क्रीन पर प्राप्त होगा। संदेश के द्वारा आपको बताया जाएगा कि राज्य या जिला टीबी अधिकारी आपसे संपर्क करेंगे। आप संबंधित जिला टीबी अधिकारी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हासिल कर सकते हैं। साथ ही आपको एक फॉर्म सबमिशन टोकन आईडी भी मिलेगा। टीबी उन्मूलन की दिशा में आपकी भागीदारी स्वागत योग्य है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।